जब जब पप्पू यादव के मामले पे सुनवाई की बात होती है तब तब या तो मेल के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए ये धमकी आती है कोर्ट में कि सिविल कोर्ट ही उड़ा देंगे। और उसके बाद से लेके पप्पू यादव के समर्थक और स्वयं पप्पू यादव का सोशल मीडिया ये बोल रहा है कि साहब ये वाकई ऐसा हो रहा है या फिर इसके पीछे है कुछ बड़ी साजिश। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। क्या कुछ लिखा गया है पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से, उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको जानना चाहिए ये बार बार क्यों कोर्ट बंद हो जा रहा है, ये जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था क्या है, उसका मानक क्या है। और वो सम्राट चौधरी जो दम्भ भरा करते थे कि साहब हमने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर दिया है, तो ये बेहतर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है जहां पे रजिस्ट्रार को फोन करके बोला जा रहा है कि साहब कोर्ट ही उड़ा देंगे। और इस तरीके की बातें जब सामने आ रही है तो लोगों के जहन में ये सवाल आना लाजमी सी बात है कि साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पप्पू यादव की रिहाई कोई रोकना चाहता है? क्या कोई चाहता ही नहीं है कि पप्पू यादव जेल से आजाद हों, रिहा हों? अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद सुनवाई के लिए जब सोमवार को उनको कोर्ट बुलाया जाता है, उससे पहले एक मेल आता है। मेल में साफ तौर पे लिखा जाता है कि कोर्ट ही उड़ा देंगे और उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। उसके बाद मंगलवार को कोर्ट चलता है। उस दिन ऐसा कोई मेल नहीं आता। पप्पू यादव जो है वो अपनी बातें, अपनी दलीलें पेश करते हैं कोर्ट में और उसके बाद उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी उनको जेल भेजा जाता है क्योंकि एक नया मामला ये कि भाई साहब पप्पू यादव के समर्थक और पप्पू यादव मिल के कानून के कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रहे थे। यानी जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही थी तो उनके समर्थक और पप्पू यादव ने इसका विरोध किया और इस मामले में अब जमानत लेना बाकी है। लेकिन जब भी जमानत लेने की बात होती है तब ऐसा माहौल बनता है कि पूछिए मत। मतलब लगातार कोर्ट को धमकी दी जाती है कि साहब पप्पू यादव से रिलेटेड नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन ये जरूर बोला जाता है कि कोर्ट ही उड़ा देंगे। और देखिए पहले यानी कल के दिन मेल से ये धमकी दी गई, लेकिन वो धमकाने वालों का हिम्मत इतना बढ़ गया कि उन्होंने रजिस्ट्रार को फोन करके ये बात कहा कि साहब कोर्ट उड़ा देंगे। अब बताइए, फोन कॉल आया है तो ट्रस्ट तो हो सकता है, लेकिन अफसोस बिहार पुलिस का जो साइबर इकाई है वो किस तरीके से काम कर रही है, ये तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है, ये सोच से परे है। और इसी को लेके पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट लिखा जाता है। पोस्ट कुछ ऐसा लिखा गया है कि जब से माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेजा गया है और उनकी सुनवाई होनी है, तब से 4 दिन के अंदर 3 बार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से पटना पुलिस को मिली है। यह इत्तेफाक है या फिर साजिश है? उसके बाद लिखा गया है कि पटना पुलिस इतनी निकम्मी है कि इस ईमेल भेजने वाले को खोज नहीं पा रही है, जबकि एक सांसद जिसके हर मूवमेंट की जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है, जानकारी पुलिस के पास होती है, उसे दल बल और साजिश के साथ गिरफ्तार किया जाता है। यह नकारा प्रशासन जनता की गाढ़ी कमाई का इस तरह से दुरुपयोग कर जनता की आवाज को दबा नहीं सकते, इसलिए माननीय सांसद महोदय की लड़ाई जारी रहेगी। यह लिखा गया है पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से। लेकिन सबसे मजे की बात यह है, इन दिनों जो हादसे हुए क्या वो महज इत्तेफाक थे? और अगर इत्तेफाक थे तो इतने इत्तेफाक जो एक साथ हो रहे हैं उसका क्या लेना देना है? क्या उसका लेना देना सीधे नीट छात्रा से है? क्योंकि वहीं से तो ये सब कुछ जो है वो बिगड़ना शुरू हुआ। उसी बात का जिक्र करते हुए पप्पू यादव चिल्ला चिल्ला के अपने सोशल मीडिया लाइव में बता रहे थे कि साहब नीट छात्रा का मामला उठाया, इस वजह से मेरी गिरफ्तारी हो रही है। और अगर ये मामला सच है तो आपको लगता है कि ये सब कुछ जो फोन कॉल, ईमेल और बेल और सुनवाई ये सब से जो जुड़ा हुआ चीज है, क्या वो महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है? इस बात को लेकर अब मामला जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव को लेके तमाम उनके समर्थक लगातार सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग लगातार इस बात को लेकर आंदोलन बुलंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नीट के छात्रा को न्याय भी मिलेगा और पप्पू यादव को रिहाई भी। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों के मन में यह भी शंका है कि साहब पप्पू यादव को मतलब रास्ते से हटाने का पुरजोर कोशिश जो है वो तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। पप्पू यादव ने स्वयं कहा था कोर्ट में जाके, कोर्ट परिसर में, कि साहब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें खत्म करने की साजिश की जा रही है। और उनके इस बयान के बाद ये तो लगभग तय हो गया कि कुछ तो है जो बहुत अलग है, कुछ तो है जो बहुत अनूठा है। क्योंकि
पहली दफा इस तरीके से एक सांसद की गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद मामला इतना तूल पकड़ता है। 31 साल पुराने मामले में बेल मिल जाने के बाद भी वो हर रात बेऊर जेल में गुजार रहे हैं और इसके पीछे का कारण है कि दूसरे मामले पे सुनवाई हो और जो कोर्ट है उनको बेल दे, इससे पहले उनको कोर्ट ही ना पहुंचने दिया जाए और इसके लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं क्या, ये पोस्ट भी कह रहा है और पप्पू यादव के कुछ समर्थक लोगों का भी यही मानना है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।